भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे हम सब गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा 11 दिन के पूजन के पश्चात पूर्णिमा के दिन इसे नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व महाराष्ट्र राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर मैं आप सभी के सम्मुख महाभारत ग्रंथ की रचना से संबंधित एक लघु कथा लेकर कच्चा मटका के इस मंच पर प्रस्तुत हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं महादेव और माता पार्वती के पुत्र तथा बुद्धि के देवता भगवान गणेश को नमन करते हुए उनके चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब कुछ पंक्तियां हैं कि गजानन का मस्तक बड़ा ज्ञान का प्रतीक है, तेज मुख का गणपति के स्वाभिमान का प्रतीक है और रिद्धि सिद्धि समृद्धि के देवता जो एक दंत उमा महादेव के सम्मान का प्रतीक है। नमस्कार, मैं अभय द्विवेदी और अब अपनी कथा की ओर प्रस्थान करता हूँ। महाभारत, जिसे हम सब आज तक का सबसे बड़ा समर मानते हैं। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का यह भीषण युद्ध लड़ा गया था, वहां की माटी का रंग आज भी लाल है। तो कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए इस भीषण युद्ध को एक ग्रंथ का रूप दिया महर्षि वेदव्यास जी ने। और महाभारत लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास जी को एक ऐसी कलम अर्थात एक ऐसे बुद्धिजीवी की आवश्यकता थी जो उनकी वाणी को शब्दों में पिरो सके, अर्थात महाभारत लिख सके। और यह सामर्थ्य किसी मनुष्य में तो ना था। अतः महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश से विनती की कि वे महाभारत के लेखन कार्य में महर्षि की सहायता करें। कलम चाहे व्यास जी जो महाभारत गढ़ सके, बुद्धिजीवी एक ऐसा शब्दों से जो लड़ सके। और बुद्धिदेव गणपति से बोले वेद व्यास जी, प्रभु सहायता करें कि हर जन इसको पढ़ सके। महर्षि की विनती पर गणपति मान तो गए, परंतु उन्होंने महर्षि के सम्मुख एक शर्त रख दी। वो शर्त थी कि हे महर्षि, कार्य पूर्ति से ही पूर्व कलम मेरी ना रुके, धारा प्रवाह बोलने में अधर तुम्हारे ना थके। यह चुनौती बहुत ही बड़ी थी महर्षि वेदव्यास के सामने, किंतु महाभारत का लेखन कार्य भी आवश्यक था। अतः उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। स्थिर हो आसन लगा, विराजे गजराज, और महर्षि श्लोक पढ़े प्रारंभ लेखन काज। अतः अंत में महाभारत के लेखन कार्य के लिए महर्षि और भगवान गणेश दोनों ही आसीन हुए। महर्षि लगातार धारा प्रवाह शब्द और श्लोकोच्चारण करते जाते तथा भगवान गणेश अपनी कलम से उन्हें कागज पर उकेरते जाते। यह सिलसिला चल ही रहा था कि महर्षि का शब्द भार सहना हर लेखनी के वश में नहीं था। अंततः लेखनी अधर में ही टूट गई। महर्षि का शब्द भार लेखनी न सह सकी, पूरा किया प्रयत्न किंतु अधर तक ही रह सकी। यह भगवान गणेश के लिए एक चिंता का विषय था, क्योंकि महर्षि धारा प्रवाह श्लोकोच्चारण करते जा रहे थे। अंततः भगवान गणेश ने क्षण भर विचार किया और अपना एक गजदंत तोड़कर लेखनी के रूप में प्रयोग करने लगे। क्षण भर चिंतन किया प्रभु ने, फिर एक योजना पर आए, गजदंत बनाया लेखनी और एक दंत कहलाए। तो यह थी हमारे महाभारत ग्रंथ की रचना की कहानी। और तभी से भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। आपने बड़े ही धैर्य के साथ हमें सुना।